सामने रख के आप लोग फातिया काहे करते हैं? हमने कहा भाई हर मोहतरम चीज सामने ही तो रखी जाती है। कहां लिखा है, कहां लिखा है कि सामने रख के फातिया करना चाहिए? अब जो बेचारा प्री डिसाइडेड है और पहले से ये तैयार होके आया कि हमको इनकार ही करना है, तो मानेगा ही नहीं। लेकिन जो हकीकत को जानना चाहता है वो सुने। मैंने कहा हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, पता चलेगा। हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा, हजरत अनस इब्न मालिक से यह हदीस रवायत है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, बुखारी शरीफ के अंदर भी है। हुजूर के चेहरे पे नकाहत के आसार देखे कि हुजूर भूखे लग रहे हैं। अपने घर आए, अपनी बीवी उम्मे सुलैम से पूछा है, उम्मे सुलैम घर में कुछ है? उन्होंने पूरे घर का जायजा लिया तो थोड़ा सा जौ मिला, उसको कूटा अपने हाथ से, उसकी रोटियां बनाई, 2 4 5 6 रोटियां जो हुई उसे अपने दुपट्टे में लपेटा और हजरत अनस के हवाले किया, कैसे ले जाओ हुजूर की बारगाह में दे आओ। हजरत अनस चल दिए, गए हुजूर की बारगाह। दूर से मेरे आका ने हजरत अनस को आते हुए देखा। हुजूर ने फरमाया, अनस रोटियां लेके आए? अबू तलहा ने भेजा। किसने बताया? हुजूर वो हैं जो दिल की बातें जान जाते हैं। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर तो बाखबर हैं, हमारे और आपके अहवाल की भी हुजूर को खबर है कि वैड़हन की सरजमीन पर मेरे उशाक बैठ के मेरा जिक्र कर रहे हैं, हुजूर को इसकी भी खबर है। और हुजूर का जिक्र सुन के किसका कल्ब कुशादा हो रहा है, हुजूर को इसकी भी खबर है। और किसका मुंह काला हो रहा है, हुजूर को इसकी भी खबर है। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, हुजूर को खबर है। हुजूर फरमाते अनस लौट जाओ और जाके तलहा से कह दो, अबू तलहा से, कि हम खुद आ रहे हैं। और आपने अपने सहाबा में ऐलान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा चलो अबू तलहा के घर दावत है। सब चल दिए। कितने थे? रवायतों में आया था 70 सहाबा थे, चल दिए सब। दूर से हजरत अबू तलहा ने देखा कि हुजूर तो अपनी पूरी जमात के साथ तशरीफ ला रहे हैं, घर में कुछ नहीं है। हमारे आपके घर में कुछ ना हो और ज्यादा लोग एक बैग मेहमान बन के आ जाएं तो हमें तो पसीना छूट जाएगा। भाई इनकी खातर तवाज़ो कैसे करें, अपनी इज्जत कैसे बचाएं, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तो हजरत अबू तलहा थोड़ा घबराए कि हुजूर तो अपने तमाम सहाबा के साथ आ रहे हैं। तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा कि मेरे आका, मेरे सरताज, घबराइए मत, जो लेके आ रहे हैं उन्हें खूब पता है कि अबू तलहा के घर में क्या है। अल्लाह अकबर, उन्हें खूब मालूम है कि अबू तलहा के घर में क्या है। हुजूर आए अपने जानिसारों को लेकर के, बैठ गए। उन रोटियों को उसमें घी लगाया गया, उसका मलीदा बनाया गया, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया गया। रवायत में आता हुजूर ने उसे सामने रखा, सुम्मा काला फी, फिर हुजूर ने उसमें कुछ पढ़ा। सामने रख के खाना, इतनी रवायत तो काफी है ना भाई सामने रखने के लिए। हदीस में इतना सबूत है, हुजूर ने सामने रखा और फिर हुजूर ने पढ़ा सुम्मा काला फी, हुजूर ने उसमें कुछ पढ़ा। कुरान पढ़ा होगा, दुआ की होगी। अब हम सामने रख के पढ़ लें तो भाई खाना हराम हो जाए, ये तो हमने हुजूर से सीखा। और हुजूर ने दुआ फरमाई और इसके बाद इरशाद फरमाया कि 10 आते जाओ खाते जाओ। 10 सहाबी आते शिकम सैर होके खाते चले जाते, फिर 10 आते वो खाते वो चले जाते, फिर 10 आते वो खाते वो चले जाते। सबने खा लिया। मेरे आका ने हजरत अबू तलहा को भी खिलाया, तुम भी खा लो, खुद भी खाया और पूरा का पूरा खाना बचा रह गया। मेरे आका फरमाते हैं, अबू तलहा तुम अपनी रोटियां उठा लो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं खाया, हमें तो हमारे रब ने खिलाया, हमारे रब ने पिलाया। अल्लाह अकबर, ये शान है मेरे आका की। हुजूर की जिंदगी पढ़िए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हदीस में हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे भूख कई दिन से लग गई, हम लोग
असहाब सुफ़ा में से थे, चबूतरे पे बैठते थे, कोई कुछ देता था तो खा लेते थे, कमाते तो थे नहीं। हमारा काम क्या था कि हम हुजूर के हमा वक्त आसपास रहते थे और हुजूर से कुछ सीखना चाहते थे। जब हुजूर आते हम बैठ जाते आपके पास कि हुजूर हमें कुछ सिखा दें, और कहीं से कुछ आता तो हम खा लेते। फरमाते एक बार ऐसा हुआ कि कहीं से कुछ नहीं आया, और खुददारी ऐसी थी कि मांग भी नहीं सकते थे जाकर। ये खुददारी होनी चाहिए ना, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा भिखारी हमारी कौम में पाए जाते हैं। जिस कौम को खुददारी सिखाई गई, जिस कौम को देने का सलीका सिखाया गया, जिस कौम में ज़कात जैसा आला निजाम अता किया गया, उस कौम आज के दौर में सबसे ज्यादा भिखमंगी नजर आती है। कुछ तो प्रोफेशनल मांगने वाले, बड़े अच्छे खासे हट्टे कट्टे मांग मांग के अपने बैंक बैलेंस बना रहे। फरमाते हैं कि गैरत ने इजाजत न दी कि किसी से कुछ मांगा जाए, कुछ कहा जाए। फरमाते हैं कि आके मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा हुआ कि कोई देखेगा, मेरे हालात से वाकिफ होगा, मेरे चेहरे से अंदाजा करेगा कि मैं भूखा हूं। फरमाते देखा हजरत उमर आ रहे हैं, मैंने उनको सलाम किया, एक मसला पूछा, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और मसला बता दिया। और ये नहीं पूछा कि अबू हुरैरा क्यों खड़े हो, क्या वजह है, किस चीज ने तुम्हें यहां लाके खड़ा किया, कुछ नहीं पूछा, मस्जिद में दाखिल हो। फरमाते फिर देखा हजरत सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, सोचा इनसे कुछ बात दराज करूं, गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी सलाम किया, मसला पूछा, उन्होंने सलाम का जवाब भी दिया, मसला भी बताया, लेकिन ये नहीं पूछा कि भूखे हो क्यों खड़े हो, वो भी चले गए। फिर फरमाते हैं कि मैं खड़ा रहा तो मैंने देखा कायनात का दूल्हा आ रहा है, गमगुसारों का गमगुसार आ रहा है, गरीबों का मसीहा और ताजदार आ रहा है। मैंने देखा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, मैंने हुजूर की बारगाह में बढ़ के सलाम किया, सोचा कि अब तो ये मेरे आका हैं, इनसे कुछ कह दूंगा। फरमाते हैं कि कहने से पहले हुजूर बोल पड़े, अबू हुरैरा भूखे हो, भूख ने तुम्हें यहां खड़ा किया है। अर्ज किया या रसूलल्लाह मसला ही यही है। तो कहा चलो मेरे घर चलो। हुजूर घर ले गए, और घर का हाल क्या है? फरमाते हैं कि कुछ है, आवाज आई कि आपके लिए हदियतन दूध आया हुआ है, दूध का एक प्याला। हमारे यहाँ आदमी अगर प्रधान हो जाए ना तो 5 नस्ल खाए बैठ के, वीआईपी आदमी हो जाए, कोई नेता हो जाए, विधायक हो जाए, एमपी हो जाए तो फिर पूछना ही नहीं है। यहां कायनात के मुख्तार हैं, कायनात के मुख्तार, दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में। पूछते कुछ है? आवाज आई या रसूलल्लाह हदियतन आपके लिए दूध आया है, कल ले आओ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने वो दूध का प्याला देखा तो मेरी भूख की शिद्दत और बढ़ गई। मैंने सोचा हुजूर अब मुझे अता करेंगे और मैं पी लूंगा, लेकिन मेरे आका ने ये नहीं कहा कि अबू हुरैरा लो और पी लो। मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा तुम भूखे हो तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारे अहबाब असहाब सुफ़ा में से हैं, उस चबूतरे के आसपास उठते बैठते हैं, वो भी भूखे होंगे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह उनका भी हाल यही है। मेरे आका फरमाते जाओ उनको भी बुला के ले आओ। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते पूरे रास्ते मैं ये सोचता रहा कि प्याला तो एक ही है, उसमें थोड़ा सा दूध है, मेरी ही भूख इतनी ज्यादा है कि मेरे लिए ही वो प्याला ना काफी है। लेकिन अब मेरे आका ने फरमा दिया अब तो जाना पड़ेगा। जा रहे हैं, दिल अंदर अंदर अजीब किस्म का डोले जा रहा है, लेकिन जाते हैं। आका ने बुलाया है, ऐ चलो, ऐ सहाबा चलो, हुजूर अपने घर बुला रहे हैं। सारे सहाबा काशाने नबूवत पे हाजिर। मेरे आका ने अबू हुरैरा को बुलाया, अबू हुरैरा तुम साकी बन जाओ, ये प्याला लो और जो सबसे आखिर में खड़ा है उसे पहले पिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते मेरी भूख और बढ़ गई। मैं सोचने लगा या अल्लाह पहले मैं आया था तो मुझे पहले मिलना चाहिए, अब ये बचेगा कि नहीं बचेगा खुदा बेहतर जानता है। फरमाते लेकिन आका का हुक्म था, जो आदमी सबसे आखिर में था
मैंने उसे पिलाया। फरमाते वो पी रहे हैं, मैं अपनी कनखियों से प्याले को दूध को देख रहा हूं, वो पीते जा रहे हैं, प्याले का दूध बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत की नहर का ताल्लुक मुस्तफा के प्याले से जोड़ दिया गया है। एक पी रहे हैं, वो पी के शिकम सैर होते हैं, दूसरे को पिलाता हूं, वो भी शिकम सैर हो जाते हैं, तीसरे को पिलाता हूं, वो भी शिकम सैर हो जाते हैं। अलगर्ज 70 सहाबा को पिला दिया। जब सब पी चुके तो मेरे आका ने कासा ले लिया, कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। अल्लाह अकबर, तुम पियो। फरमाते पेट भर के पिया, प्याला अलग किया। मेरे आका फरमाते फिर पियो। हुजूर ने फरमाया फिर पियो। हजरत अबू हुरैरा कहते फिर पी लिया। फिर मेरे आका ने कहा अबू हुरैरा फिर पी लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फिर पी लिया। 3 बार पीने के बाद जब मेरे आका ने कहा कि अबू हुरैरा फिर पी लो, तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब अबू हुरैरा के पेट में एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं है। अबू हुरैरा का पेट भी भर गया है और उसकी नीयत भी भर गई। पता चला कि उनके दिल के जो वसवसे थे पैगंबर आजम उसे भी जान रहे हैं, और हजरत अबू हुरैरा के अलावा जो उनके जो उनके साथी बैठे हैं, हुजूर उनकी भूख भी जान रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बंदा मिट जाए ना, आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अलादत कहते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। अपने आका की जिंदगी पढ़िए, अगर आप अपने आका की जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह अकबर कि हमारे नबी की शान क्या है। नबी की शान पढ़िए, सहाबा की शान पढ़िए, फिर गुलामों की शान पढ़ते जाइए। आप देखते जाएंगे जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ता जाएगा, आपका ईमान उतना मजबूत होता जाएगा। फिर आप न किसी जाकिर नाइक से बहकेंगे, न किसी इंजीनियर मिर्जा से बहकेंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा कि रसूलुल्लाह की सीरत पढ़िए, अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए। एक साहब ने हमसे कहा, मैं आया यहाँ